हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा लोग मेरे से ये कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर ऑप्शन सेलिंग से हम रेगुलर इनकम कैसे जनरेट करें। तो देखो, आपको इस वीडियो में उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, तो इस वीडियो को लास्ट देखना। बिकॉज इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपके साथ शेयर करूंगा जिसको आप फॉलो करके एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हो। आप कोई सा भी स्ट्रेटजी लगा लो, कितनी भी अच्छी स्ट्रेटजी क्यों ना हो, अगर आप इन टॉपिक को फॉलो नहीं करोगे तो आप ऑप्शन सेलिंग से रेगुलर इनकम जनरेट नहीं कर पाओगे। कहीं ना कहीं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये वीडियो काफ़ी मैं छोटे में बनाने वाला हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे ज़रूरी है, मैंने कुछ पॉइंट ऑलरेडी नोट करके रखा है ताकि आपको बताने में आसानी हो। तो देखो, सबसे जो ज़रूरी होता है वो सबसे पहला नंबर होता है कि आपको बड़े रेंज का स्ट्रेटजी फाइंड करना है। जो बड़ा ब्रेक इवन की स्ट्रेटजी होती है ना, उसे फाइंड करना। मतलब आपको छोटे रेंज की स्ट्रेटजी फाइंड नहीं करनी जिसका ब्रेक इवन 200-300 पॉइंट का हो। आप देखो, एक रेगुलर इनकम की जब भी बात आती है तो वो पोजिशनली हम बात करते हैं। तो पोजिशनली में मैक्सिमम मंथली में आपका टारगेट होता है कि मंथ के एंड में आपको हर मंथ के अंत में आपको 3-4-5% का जो भी आपका कैपिटल यूज हो रहा है उसका 4-5% आपको रेगुलरली मिलता जाए। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या फॉलो करना चाहिए, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो आप देखो, आप वीकली में भी सबसे पहले काम कर सकते हो। मैं ये डाउट आपको क्लियर कर दूं, आप वीकली में भी काम कर सकते हो, आप मंथली में भी काम कर सकते हो। ठीक है, वीकली और मंथली मेन डिफरेंस क्या होता है। देखो, वीकली में वो लोग काम करें जिनको एडजस्टमेंट काफी बार वो कर सकते हैं। बिकॉज देखो, वीकली की कोई भी स्ट्रेटजी आप लगाओगे उसकी रेंज मंथली की अपेक्षा काफ़ी छोटी होगी। तो अगर मार्केट वन साइड मूवमेंट देता है तो आपको उसे एडजस्ट करना आना चाहिए। तो आपको वीकली में एडजस्टमेंट काफ़ी बार करने को मिल सकता है, और मंथली में वही अगर मैं बात करूं तो इसकी रेंज काफ़ी बड़ी होती है वीकली के मुकाबले। तो आपको इस एडजस्टमेंट काफ़ी कम करना पड़ेगा। तो आप देखो, जब भी बात करते हैं हम स्ट्रेटजी की ना, तो काफ़ी ज़्यादा लोग कन्फ्यूज रहते हैं। आपको रोज कोई ना कहीं से नई नई स्ट्रेटजी आपको मिलती जाएगी। लेकिन मैं आपको एक बार बता दूं ना कि अगर आपको किसी भी एक स्ट्रेटजी पर, किसी एक सिंगल स्ट्रेटजी पर अच्छी खासी पकड़ है ना, अच्छे से आप उसे हैंडल कर सकते हो, तो मार्केट में प्रॉफिट करने के लिए वो इनफ है। आपको हमेशा नई नई स्ट्रेटजी को टारगेट करके रखना कोई उतना जरूरी नहीं है। अगर आपको किसी भी एक सिंगल स्ट्रेटजी पे अगर आपको अच्छे से उसे आप हैंडल करना जानते हैं कि अगर मार्केट अगेंस्ट जाने लगे तो आपको उसे कैसे मैनेज करना है, तो उतना ही इनफ होता है मार्केट से प्रॉफिट करने के लिए। इवन आप आयरन कॉन्डोर को क्यों ना हैंडल करना आपको अच्छे से आता हो, या आपको आयरन बटरफ्लाई क्यों ना अच्छे से यूज करना आता हो, ये सारी भी स्ट्रेटजी में जिसमें आपको अच्छे से लगे कि आपको कॉन्फिडेंस आता हो कि हाँ आप उसे हैंडल कर सकते हो, आप उस स्ट्रेटजी में काम कर सकते हो। ठीक है, तो आपको टारगेट ये करना है कि आपको हमेशा बड़े रेंज की स्ट्रेटजी में काम करना है। तो ये सबसे पहले आपको टारगेट करना है। और दूसरा नंबर पे क्या होता है, दूसरे नंबर पे गाइस ये है कि आपको एटलीस्ट आपको जो भी आप स्ट्रेटजी लगा रहे हो फ्लेक्सिबल स्ट्रेटजी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल का मतलब, अब आप सोचोगे कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए इसका मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी आप स्ट्रेटजी लगा रहे हो उस स्ट्रेटजी का एडजस्टमेंट आपको पहले से ही प्रिपेयर होना चाहिए। मतलब मेरा कहने का मतलब समझिए, जैसे कि आप मान लो कि आयरन कॉन्डोर ही लगा रहे हो, चलो या तो आप आयरन कॉन्डोर ले लो, या आप कोई सा भी स्ट्रेटजी ले लो, आप आयरन फ्लाई ले लो, या कोई सी भी स्ट्रेटजी ले लो। तो आपको देखो दिक्कत कहाँ पाती है, बेसिकली जब भी हम पोजिशनली ऑप्शन सेलिंग की बात करते हैं ना, तो ज़्यादातर हम लोग नॉन डायरेक्शनली करते हैं। मतलब कॉल भी सेल कर देंगे, पुट भी सेल कर देंगे, एक बेसिकली रेंज बना देते हैं मार्केट में, उस रेंज में मार्केट ट्रेवल करे, और अगर उस रेंज के अंदर मार्केट एक्सपायर होता है तो हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो अगर मार्केट मान लो ऐसा नहीं करता है, मार्केट मान लो वन साइडेड हो जाता है, मार्केट ऊपर जाने लगता है या मार्केट नीचे की ओर जाने लगता है, तो उसका एडजस्टमेंट आपको पहले से ही पता होना चाहिए। भले एडजस्टमेंट करने का नौबत आए या ना आए, लेकिन आपके माइंड में होना चाहिए। आप कोई सा भी स्ट्रेटजी लगा लो गाइस, ये दोनों, या तो मार्केट ऊपर जाएगा तो दिक्कत करेगा, या तो मार्केट नीचे जाएगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो इस दोनों का एडजस्टमेंट आपको पता होना चाहिए। गाइस देखो, एक ही वीडियो में मैं सारी चीज़ों को कवर नहीं कर सकता, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको इस तरह के वीडियो और चाहिए आगे कि कैसे आप पर्सनली ऑप्शन सेलिंग करके एक रेगुलर मंथली इनकम जनरेट कर सकते हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए एंड वीडियो को लाइक करें ताकि मैं पता चल सके कि आपको एक्चुअल में उस वीडियो को नीड है। तो मैं आपको बारी बारी से अलग अलग स्ट्रेटजी को कैसे उसे एडजस्टमेंट, उसके एडजस्टमेंट के साथ आपके साथ शेयर करूँगा। हो सके तो मैं लाइव ट्रेड के साथ भी कर दूंगा, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। तो ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, उसका एडजस्टमेंट आपको पता होना चाहिए। और देखो, स्ट्रेटजी की हम जब भी बात करें ना गाइस, तो लोग हमेशा सोचते हैं कि कोई मतलब
जैकपॉट स्ट्रेटजी होगी, कुछ इस तरह की स्ट्रेटजी। गाइस ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसी मार्केट में कोई स्ट्रेटजी नहीं बनी है जो हर एक कंडीशन में आपको प्रॉफिट करके दे। चाहे आप स्टॉक मार्केट में अगर आप आ गए हो तो कहीं ना कहीं से आपका माइंडसेट, कहीं ना कहीं से आपका व्यू होता है। हाँ, ऑप्शन सेलिंग में अगर है तो रफली व्यू भी चलता है, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग के अलावा अगर मैं ट्रेड करूँ तो आपका डायरेक्शनली ही चलता है, लेकिन अगर ऑप्शन सेलिंग में हो तो आपका रफली व्यू भी चलता है। तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि आप कौन सी स्ट्रेटजी लगा रहे हो और उसका एडजस्टमेंट आपको कैसे करना है अगर मार्केट आपके अगेंस्ट कुछ भी मूवमेंट देता है। और दूसरा में मैं बताऊं कि आपको टारगेट बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं करना है, ठीक है। आपको एटलीस्ट अगर आप मंथली में काम कर रहे हो तो मैक्सिमम 4 से 5% आप टारगेट कर लेना। अगर वही मैं बात करूं कि अगर आप वीकली में काम कर रहे हो, अगर आप वीकली वाली स्ट्रेटजी में काम करोगे तो आप 2 से 3% का मैक्सिमम टारगेट कर लेना, ठीक है। अब देखो वीकली और मंथली में कौन काम करेगा, ये हो गया वीकली का एंड ये हो गया मंथली का। देखो वीकली में वो लोग काम करें जिनको बार बार एडजस्टमेंट करना पॉसिबल है, ठीक है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, बिकॉज देखो वीकली में क्या होती है, वीकली में आप कोई सी भी स्ट्रेटजी लगा लो आपका रेंज छोटा ही मिलेगा, और रेंज छोटा मिलेगा तो मार्केट काफ़ी बार ऐसा होता है कि मार्केट आपके रेंज से बाहर चला जाता है, आपके ब्रेक इवन से बाहर चला जाता है, तो आपको उसे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। वही अगर मैं मंथली की बात करूँ तो मंथली की रेंज काफ़ी बड़ी होती है वीकली से, तो मंथली में आपको एडजस्टमेंट काफ़ी कम करना पड़ेगा। तो ये देखो जितनी भी देखो आपको रेगुलर इनकम जनरेट करना है तो आपको पता लगाना पड़ेगा कि आप किस स्ट्रेटजी को अच्छे से हैंडल कर सकते हो। ये लगभग आपको कोई भी बताने वाला नहीं है, बिकॉज हर लोग आपको साथ नई नई स्ट्रेटजी शेयर करते रहते हैं। लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली के साथ बता रहा हूँ, अगर आपकी एक सिंगल स्ट्रेटजी पे अच्छी खासी पकड़ है या फिर अच्छे से आपको उसे हैंडल करना आता है, इवन वो आयरन कॉन्डोर क्यों ना हो, इवन वो स्प्रेड क्यों ना हो, उसमें भी लोग काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट करते हैं। तो आपको बस ये आपके ऊपर है गाइस। मेरे को मान लो कि मैं हो सकता है कि मैं आयरन बटरफ्लाई में अच्छा हूँ, ठीक है। आप आयरन कॉर्नर को अच्छे से मैनेज करना जानते हो, या रेशियो स्पीड में अच्छे से मैनेज करना जानते हो, या कैलेंडर में अच्छे से मैनेज करना जानते हो, या उसे आप हैंडल करना जानते हो, तो जिस स्ट्रेटजी में आपकी अच्छे से पकड़ हो आप उस स्ट्रेटजी का यूज कर सकते हो। चाहे वो मंथली में लगाओ चाहे वीकली में लगाओ, आपको उससे संभालना आना चाहिए, ठीक है। और आपको गाइस कभी भी बड़ा लॉस भी में काम नहीं करना। मतलब अगर आपका टारगेट है 4 से 5% मंथली में ना, तो आपको यही टारगेट रखना है कि लगभग 5 से 6% से ज़्यादा का लॉस भी नहीं लेना है उस स्ट्रेटजी में। वीकली में 2 से 3% है तो मान लो कि 3 से 4%। अब देखो कुछ लोग बोलेंगे मेरे से गाइस इसमें कहाँ आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो फॉलो हुआ। देखो हम ट्राई ये करते हैं कि जितने पोजिशनल सेलिंग हो वो 1:1 में हो। बिकॉज अगर मैं बात करूँ पोजिशनली ऑप्शन सेलिंग आप कोई सी भी स्ट्रेटजी लगा लेना, चाहे वो आयरन कॉन्डोर लगा लेना, ठीक है, या आप लगा लेना रेशियो, या आप लगा लेना कैलेंडर, ठीक है। आपको कभी भी रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ही घटिया मिलेगा। मतलब प्रॉफिट आपका है अगर 1,000 रुपये का तो उसमें रिस्क दिखाएगा आपको लगभग 2 से 3,000 5,000 ऐसे दिखाता है। एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसका नाम है आयरन फ्लाई, आयरन बटरफ्लाई कुछ लोग बोलते हैं उसे। वही स्ट्रेटजी में आपको 1:2 या 1:15 या 1:3 का रिस्क रिवार्ड रेशियो मिलता है ऑप्शन सेलिंग में, पोजिशनली में भी। तो आयरन बटरफ्लाई के अलावा आपको किसी भी स्ट्रेटजी में पर्सनली में आपको बढ़िया रिस्क रिवार्ड रेशियो नहीं मिलेगा। अगर मिलता भी हो तो उसकी रेंज काफ़ी छोटी होगी, हद से ज़्यादा छोटी होगी, जिसे लगाना उसका कोई सेंस ही नहीं बनता है। तो आपको ये ट्राई करना है कि आपको एटलीस्ट 1:1 में काम करना है। बिकॉज देखो ऑप्शन सेलिंग है, तो ऑप्शन सेलिंग है तो आपके प्रोबेबिलिटी के चांसेस हमेशा ज़्यादा होते हैं। आपको अगर नहीं पता होगा तो वो हमने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर रखा है। एंड अब का जो बात है यूज हेजिंग, गाइज हेजिंग के बिना तो कोई ट्रेड कर ही नहीं पाएगा बिकॉज मार्जिन का इतना ज़्यादा इशू है। लेकिन फिर भी आपको हेजिंग करना है तो प्रॉपर हेज करना है, मतलब बहुत ज़्यादा दूर हेज मत कर लेना जिससे आपका मैक्स लॉस बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए और मार्केट मान लो सडनली गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा इशू हो। तो प्रॉपर आप हेजिंग प्रॉपर यूज हेजिंग करना, ठीक है। आपको प्रॉपर हेजिंग का इस्तेमाल करना, बहुत ज़्यादा दूर भी हेज नहीं करना है जिससे आपका रिस्क काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाए। एक फाइनली जो आता है वो आता है पोजीशन साइजिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। देखो गाइज जब मैं बात करूँ पोजीशन साइजिंग की और रिस्क मैनेजमेंट की तो आप ये समझ लो आपका जितना भी कैपिटल है आपको उसका, अगर आपको मंथली इनकम जनरेट करना है तो आपको उसका 50% ही लगभग लगाना है। क्यों 50% आपको उसका अपने कैपिटल का बचा के रखना है फॉर एडजस्टमेंट। गाइस एडजस्टमेंट करना का टाइम आएगा तो आप कहाँ जाओगे,
आपको कभी भी अपना ट्रेडिंग का पूरा कैपिटल उसमें नहीं लगाना है, आपको 50% में ही काम करना है। 50 से 60% आप एडजस्टमेंट के लिए रखो, ठीक है, ताकि आपको एडजस्टमेंट करने में कोई भी दिक्कत ना आए। और पोजीशन साइजिंग के ये इसमें होगा, रिस्क मैनेजमेंट में होगा गाइज, ठीक है, इसमें कर देते हैं 50%। और पोजीशन साइजिंग की मैं बात करूं तो देखो, आप अगर स्टार्टिंग फेज में हो, आपको अगर 1 साल से कम का एक्सपीरियंस है, तो आप 1 से मैक्सिमम 3 लॉट में काम करना, उससे ज़्यादा तो मत जाना, ठीक है। आप ट्राई करो कि कम से कम 1 लॉट में ही काम करो पहले स्टार्टिंग के 6 महीनों, ताकि आपको कम से कम एटलीस्ट एक्सपीरियंस रहेगा। इस भी देखो, मार्केट में विदाउट एक्सपीरियंस कोई भी बंदा प्रॉफिट करके नहीं जा सकता। अगर आप प्रॉफिट गलती से कर भी लिए हो तो आपका प्रॉफिट आज नहीं तो कल चला जाएगा, मार्केट ही लेकर जाएगी। तो ये तो भूल जाओ आप कि आप नए नए आए, 2-4-10 दिन ट्रेड किया और फिर आप प्रॉफिट करके निकल जाओगे, ऐसा कभी नहीं है। तो आपको हमेशा अपने पोजीशन साइजिंग को पे कंट्रोल रखना है। तो आपको ट्राई करना है गाइस कि आप एटलीस्ट कम से कम पोजीशन में काम करिए, उतना ही बेटर होगा। हाँ, आप ये देखो, जब आप 10,000 से गाइस, जब आप 10,000 से 5,000 कमा लोगे, या मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप 1 लाख कैपिटल से कमा लोगे, 1 लाख से 1,25,000 कर दिया आपने, 1,50,000 कर दिया, तो आप अपनी पोजीशन साइजिंग को भी बढ़ा लेना गाइस, और रिस्क मैनेजमेंट भी अपने हिसाब से मैनेज करना। लेकिन देखो, स्टार्टिंग के दिनों में मार्केट में बने रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कैपिटल ही उड़ जाएगा तो फिर आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो आपको हमेशा सबसे पहले नंबर पर कैपिटल को रखना, कि कैपिटल किसी भी हाल में जाना नहीं चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। कैपिटल अगर मान लो कि मार्केट आपके अगेंस्ट भी जाए तो कम से कम जाना चाहिए। ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे गाइस, जिसे बताना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विदाउट इसके आप ऑप्शन में तो, ऑप्शन सेलिंग में तो रेगुलर इनकम जनरेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इन सभी चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। तो देखो, हमने कुछ ऑलरेडी प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखे हैं, जिसे आपको जरूर वॉच करना चाहिए। जैसे अगर आप ऑप्शन के फील्ड में एकदम नए हो, आपको कुछ नहीं आता है, तो आप ऑप्शन सिंपलीफाइड कोर्स को ज्वाइन कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है। आप ये प्लेलिस्ट को देखोगे, इससे हम सब कुछ बेसिक से बताया है। अगर आपको पर्सनल ऑप्शन सेलिंग करना है तो आप ये वाली प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको हेजिंग में कुछ एडजस्टमेंट समझना है तो आप ये वाली प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हो, हमने हेजिंग वाली स्ट्रेटजी का एडजस्टमेंट भी बताया है। एंड अगर साथ ही साथ आपको ऑप्शन हेजिंग समझना है डीप में, तो आप ये वाली प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हो, या आप हमारे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, और भी अगर आपको डिटेल में समझना है तो। और भी काफ़ी ज़्यादा प्लेलिस्ट है जिसे आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, बने रहिए हमारे साथ।